Hello, good morning, all of you. It's me, Bhupen Pratap Singh, your SST teacher. Today we will study chapter number 2 in geography, natural resources, land, soil, and water. It's class 7th. Okay, chapter 2 in geography, class 8th. Sorry, it's class 8th. Chapter number 2 in geography, natural resources, land, soil, and water. Without wasting time, come on chapter, all of you. Land, soil, and water are natural resources which can be directly used by us. क्या कह रहे हैं? जो ज़मीन है हमारी, जो लैंड है, सॉइल मिट्टी, एंड वाटर पानी, आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं विच कैन बी डायरेक्टली यूज बाई अस, जिनको हम सीधे सीधे नेचर से ले करके इस्तेमाल करते हैं. हाउ एवर दीज रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से बटे नहीं हुए हैं, सब जगह डिवाइड नहीं हैं. ऑल्दो दे आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, लेकिन फिर भी ये इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. एंड वी नीड ऑल थ्री टू एग्जिस्ट, और हमें जिंदा रहने के लिए इन तीनों की ज़रूरत भी पड़ती है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट दीज रिसोर्सेज, पिछले चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम इन दिस चैप्टर, अब हम इस चैप्टर में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे. क्या कह रहे हैं? सबसे पहले लैंड के बारे में जानेंगे. लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ. लैंड जो है वो 29% का एरिया हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ के ऊपर कवर किए हुए हैं. ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन लैंड, जो इंसान हैं वो ज़मीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि फूड हो गया आपका, खाना यानी क्लोथिंग, कपड़े, एंड शेल्टर, और रहना उनका. एनिमल्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन इट फॉर फूड एंड शेल्टर. जानवर हैं वो भी इसी लैंड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए और रहने के लिए. मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लैंड दैट दे लिव ऑन. ज़्यादातर जो इंसान काम करता है वो सब जिस ज़मीन पर रहता है उसी पर डिपेंड करते हैं उसके काम. अगर ज़मीन ना हो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पानी के अंदर तो कोई काम करेंगे नहीं हम लोग. लैंड कैन जनरली भी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. इस तरीके से जो हमारी लैंड है उसको तीन इसके टाइप होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करी गई है लैंड. कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज. सबसे पहले माउंटेन्स देखिए. माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड्स फाउंड ऑन द अर्थ. माउंटेन्स बहुत ऊंची ज़मीनें होती हैं, बहुत ऊंची हाई लैंड्स होती हैं जो कि पृथ्वी पर पाई जाती हैं. सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो कि वर्ल्ड में हैं. हिमालयाज इन एशिया, एशिया में हिमालय पर्वत, अफ्रीका में एटलस, यूरोप में आल्प्स, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़, और साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन्स. ये सब माउंटेन रेंजेस हैं जो कि वर्ल्ड में पाई जाती हैं. दीज आर वैल्यूएबल टू अस, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं हमारे लिए. एज दे आर कवर्ड विद स्नो फील्ड्स दैट दे आर अ सोर्स ऑफ मेनी पेरिनियर रिवर्स. अब क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे माउंटेन हैं जो स्नो फील्ड्स यानी बर्फ़ के जैसे उनकी फील्ड है, सब बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है. कुछ माउंटेन्स में स्नो ही पाई जाती है. दैट आर अ सोर्स ऑफ मेनी पेरेनियल रिवर्स, जो कि बहुत सारी नदियों का पेरेनियल प्लेस है. पेरेनियल प्लेस यानी जो स्टार्टिंग होती है नदियों की वो माउंटेन से ही होती है. पेरेनियल रिवर्स ऑन द अदर हैंड मेक द प्लेन्स फर्टाइल. ये जो पेरेनियल रिवर्स हैं जो माउंटेन से होकर के आगे चल कर के मैदानों में बढ़ती हैं, ये मैदानों को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं. बाय ब्रिंगिंग एल्यूवियल सॉयल विद देम, क्योंकि ये अपने साथ एल्यूवियल सॉयल लेकर के आती हैं. एल्यूवियल सॉयल यानी नदी अपने रास्ते में पड़ने वाले जो भी कूड़ा करकट और मिट्टी, सड़े गले पेड़ पौधे सब बहा करके लाती है. उससे जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है. रिवर माउंटेन से उतर करके जब आगे मैदानी इलाकों में बढ़ती है धीरे धीरे, तो ये जो मटेरियल इसके अंदर का है वो भी साथ में लेके नदियाँ आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लैंड है वो और ज़्यादा फर्टाइल होता चला जाता है. नेचुरल वेजिटेशन फाउंड ऑन माउंटेन्स प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ. इन माउंटेन्स पे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इससे जानवरों को, जंगली जानवरों को
रहने के लिए जगह मिलती है। द कॉनिफेरस ट्रीज फाउंड ऑन माउंटेन्स आल्सो हैव गुड कमर्शियल वैल्यू। अब इन हिमालयाज़ में माउंटेन्स में जो कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, कॉनिफेरस या कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है, कोन शेप्ड इस तरीके के जो होते हैं, ये जो आप शेप देख रहे हैं इसे कोन शेप्ड कहते हैं। इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं देखा होगा आपने, नीचे चौड़े होते हैं फिर ऊपर आके पतले हो जाते हैं माउंटेन शेप में। तो ये जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं जो कि माउंटेन्स पर पाए जाते हैं, इनकी कॉमर्शियल वैल्यू भी है। कॉमर्शियल वैल्यू यानी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे लकड़ी ही मिलती है आपकी, फल फूल उगाए जाते हैं, ठीक है, उनको फिर दूसरे राज्यों में बेचा जाता है, दूसरे स्टेट्स में। तो इन माउंटेन्स की बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक कीमत है। माउंटेन्स ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। माउंटेन्स से किसी जगह के क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज फाउंड इन इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में जो हिमालय माउंटेन्स पाए जाते हैं, स्टॉप द मानसून विंड्स, मानसूनी हवाओं को रोकते हैं, फ्रॉम इंडिया टू ब्लो ओवर द एक्सट्रीम नॉर्थ। बहुत ज़्यादा नॉर्थ डायरेक्शन में हवाओं को जाने से हिमालय रोकता है विंड्स को। एंड दस कॉज रेनफॉल इन इंडिया, और इसी वजह से भारत में बारिश होती है। अगर हिमालय पर्वत ना हो तो ज़्यादा बारिश हमारे वहाँ नहीं होने पाएगी, क्योंकि जो हवाएं हैं वह हिमालय की तरफ से जितने भी आपके बादल हैं वो उड़ा ले जाएगी हवा। इस वजह से जो आपका हिमालयाज़ है वो मानसून विंड्स को रोकता है नॉर्थ में जाने से, और इंडिया में बारिश होती है इसकी वजह से। अब हम बात करेंगे प्लेटूज़। प्लेटूज़ यानी पठार, आपके हिंदी में बोलते हैं पठार या पथरीली ज़मीनें। प्लेटूज़ आर फ्लैट लैंड्स, ये फ्लैट लैंड होती है, जैसी नॉर्मल हम लोग क्या है जिसमें हम चलते हैं सड़कें वगैरह, जिसमें इस तरीके की प्लेटूज़ की ज़मीन होती है। दैट आर हायर दैन द सराउंडिंग लैंड्स, लेकिन इनके आसपास की जो ज़मीन होती है प्लेटूज़ की, उससे ये थोड़े ऊंचे होते हैं, ठीक है। सम पॉपुलर प्लेटूज़ ऑफ द वर्ल्ड, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में जो प्लेटूज़ पाए जाते हैं उसमें तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बत का प्लेटू आपका हो गया। दक्कन प्लेटू इंडिया में पाया जाता है, दक्कन का पठार। एंटोलियन प्लेटू टर्की एशिया में, ब्राज़ीलियन प्लेटू साउथ अमेरिका में, और साइबेरियन प्लेटू रशिया में। प्लेटूज़ कवर अबाउट 45% ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस जो हमारे यहाँ पाया जाता है उसमें 45% लैंड सरफेस के एरिया में प्लेटूज़ पाए जाते हैं। प्लेटूज़ आर जनरली रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। इन प्लेटूज़ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन मिनरल्स, कुछ मिनरल्स जो कि प्लेटूज़ में पाए जाते हैं उसमें कोल है, कोयला यानी आयरन, लोहा, आयरन और कच्चा लोहा जो ज़मीन से डायरेक्ट निकाला जाता है खुदाई करके, उसे आयरन और बोलते हैं। मैग्नीज़ आपका जस्ता हो गया। बॉक्साइट आपका बॉक्साइट भी मैग्नीज से ही जुड़ी हुई, जहाँ पे मैग्नीज निकाला जाता है वहीं से बॉक्साइट भी आपका मिलता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का मिनरल ही है। प्लेन्स, हम मैदानों की बात करेंगे। प्लेन्स आर फ्लैट एंड फर्टाइल एरियाज फाउंड एट लो एल्टीट्यूड्स। प्लेन्स भी जो मैदान है ये भी समतल ज़मीनें होती हैं, फ्लैट लैंड होती हैं। फर्टाइल एरियाज उपजाऊ इलाके होते हैं, फाउंड एट लो अल्टीट्यूड्स, जिनकी जो ऊंचाई है वो कम होती है, कम ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। सम फेमस प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। कुछ जो फेमस मैदान हैं वर्ल्ड के उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की वजह से जो मैदान बने हैं वो। द इंडस प्लेन्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंधु नदी के मैदान, इंडस रिवर प्लेन्स, ठीक है। द यांगजे कियांग प्लेन्स इन चाइना, यांगजे कियांग नदी का नाम है और उससे जो मैदान बने हैं उनको यांगजे कियांग प्लेन्स कहा जाता है, ये चाइना में है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स यूरोप में नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, और प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम ब्रॉट डाउन बाई द रिवर्स। ज़्यादातर ये जो मैदान है ये इसलिए बन गए हैं क्योंकि पहाड़ों से जो नदियाँ एल्यूवियल सॉइल को नीचे गिराती हैं उनकी वजह से ये मैदान बन गए हैं। प्लेन्स आर जनरली हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स। इन मैदानों में बहुत सारे लोग, पॉपुलेटेड रीजन्स यानी बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। एज एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैन बी इजीली डन हेयर, क्योंकि एग्रीकल्चर इससे जुड़ी हुई जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर आसानी से की जा सकती हैं। प्लेन्स ऑल्सो हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैदानों में
ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करने का भी एक से एक तरीके हैं, फ़ोन कॉल्स हो जाती हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात करेंगे तो रेलवे हैं, रोड्स है, बसें वगैरह उस पर दौड़ती हैं। रेलवे में हम लोग ट्रेन में होकर के इधर से उधर ट्रैवल करते हैं बैठ करके। कम्युनिकेशन में जैसे बात करेंगे, हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं तो इधर से उधर लोगों से मिलने जा सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का तरीका है, लोगों के बातचीत करने का तरीका है। तो प्लेन्स में हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं मैदानों में। लैंड इन इंडिया, भारत की लैंड के बारे में, भारत की ज़मीन के बारे में बात करेंगे। इंडिया हैज़ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स, भारत में भी अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके की लैंड पाई जाती हैं। सच एज़ द हिमालयाज़ इन द नॉर्थ में नॉर्थ में इंडिया की अगर बात करेंगे तो हिमालयाज़ माउंटेन्स हैं। फर्टाइल प्लेन्स साउथ ऑफ द हिमालयाज़, उपजाऊ मैदानों की बात करेंगे तो हिमालय के साउथ में पाए जाते हैं। दक्कन प्लेटू साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, और उत्तरी मैदानों के बाद साउथ डायरेक्शन में हमारे दक्कन का पठार है, यानी पथरीली ज़मीन पाई जाती है। द हिमालयाज़ आर द हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स with a stretch of 2,400 किलोमीटर in an east-west direction। हिमालयाज़ हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स, सबसे ऊंचे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं विद अ स्ट्रेच ऑफ 2,400 किलोमीटर, जो कि 2,400 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इट हैज़ 3 पैरेलल रेंजेस, यहाँ पर तीन पहाड़ियों की रेंजेस पाई जाती हैं जिनके नाम हैं शिवालिक, मिडिल हिमालयाज़ और हिमाद्री। द लोवेस्ट रेंज फॉर्मिंग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज द शिवालिक। हिमालय पर्वत की जो सबसे नीची पहाड़ियाँ हैं, फुटहिल्स का मतलब सबसे छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हें शिवालिक के नाम से जाना जाता है। रेंज हैज़ डेसिडुअस वेजिटेशन सच एज साल, बैम्बू एंड टीक। यहाँ पर डेसिडुअस वेजिटेशन पाया जाता है। डेसिडुअस वेजिटेशन आगे पढ़ेंगे आप। इस टाइप के वेजिटेशन में, पेड़ पौधों में साल, बाम्बू और टीक नाम के पेड़ जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। मिडिल रेंज ऑफ द हिमालयाज नोन एज द मिडिल हिमालयाज। फिर सबसे नीचे से ऊपर वाले जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं मिडिल रेंज के, उन्हें मिडिल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट रेंज इन द हिमालयाज। ये हिमालय की पहाड़ियों की दूसरी सबसे बड़ी रेंज है। दीज माउंटेन्स आर थिकली फॉरेस्टेड। ये माउंटेन बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों से भरे हुए हैं। एंड हैव फॉरेस्ट ट्रीज, और यहाँ पर कोनीफेरस ट्रीज यानी कोन के शेप्ड के पेड़ मिलते हैं, जैसे कि पाइन, चीड़ और देवदार। द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ द हिमाद्री। सबसे ऊंची हिमालय पर्वत में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स। यहीं से बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इट इज़ ऑल्सो होम टू मेनी हाई पीक्स। यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं, पहाड़ियों की चोटियाँ भी हैं, जैसे कि नंदा देवी और माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2। ये दोनों माउंटेन यहीं हिमालय में ही पाए जाते हैं, हिमाद्री में।